नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम मंगलवार की कथा सुनेंगे। इसके साथ ही मंगलवार के नियम और मंगलवार के दिन किस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए जिससे कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक इसी प्रकार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हमें सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके साथ ही इस दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें, उस पर बजरंग बली की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाएं। इसके साथ ही बजरंग बली जी को लाल रंग के फूल, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा आदि भी अर्पित करें। भोग के रूप में आप उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हनुमान जी की पूजा के साथ राम सीता जी का स्मरण भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसके साथ ही व्रत वाले दिन हनुमान जी का चालीसा का या सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और शाम के समय पुनः हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का पारण करें। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मण ने उस बालक को देखा तो ब्राह्मण से पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार का व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस आता देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर वह सर्व सुख को प्राप्त होता है। हनुमान जी की दया के वे पात्र बनते हैं। अब आइए सुनते हैं आज की दूसरी कथा। एक गांव में एक राम सेवक नाम का भक्त रहता था। वह नित्य हनुमान जी की पूजा किया करता था और एक जमींदार के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता। एक समय की बात है, वह अपने काम पे जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा उसे रोती हुई मिली। उसने पूछा कि बूढ़ी अम्मा, आप क्यों रो रही हैं?
तब वह कहने लगी कि मुझे मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ, बेसहारा हूँ। कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आता। तब वह कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ तुम मेरे घर चलकर रहो। इस प्रकार वो बूढ़ी अम्मा को अपने साथ ले जाता है और अपना साथ रखता है। कुछ समय के बाद वह बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि मुझे मंदिर जाना है। वह हनुमान जी का भक्त था। वह नित्य हनुमान जी के मंदिर जाता और दर्शन किया करता था। इस प्रकार वो बूढ़ी अम्मा को भी मंदिर ले गया और बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा तो मैं तुम्हें वापस घर ले चलूँगा। इस प्रकार जब वो शाम को आया तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा वहाँ पे नहीं है। वह पुजारी से पूछता है कि यहाँ एक बूढ़ी औरत मंदिर में बैठी हुई थी, वो कहाँ गई? तब पुजारी जी ने कहा कि उसके बेटे और बहू उससे लड़ाई कर रहे थे, इस कारण वह दुखी होकर यहाँ से कहीं चली गई। उसके बेटे बहू उसे लेने आए थे और कह रहे थे कि घर चल के घर के सारे कामकाज करे, परंतु बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और वो यहाँ से चली गई। वह दुखी होकर सोचने लगा कि बूढ़ी अम्मा न जाने कहाँ भटक रही होंगी। वह जहाँ काम करता है जमींदार के पास गया और कहा कि मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। तब वह जमींदार कहता है ठीक है, परंतु केवल 2 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। वह जंगल में अपनी बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल पड़ता है। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुँचता है। जंगल के बीच पहुँचने पर उसे राम नाम की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ देखता है कि एक साधु महाराज राम नाम का जाप कर रहे हैं। वह साधु महाराज को प्रणाम करता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुझ जिस बूढ़ी अम्मा को ढूंढ रहा है वह बूढ़ी अम्मा तो तुझे नहीं मिलेंगी। वह दुखी होकर रोने लगता है। उसी समय हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे साधु रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और कहा कि जिस बूढ़ी अम्मा को तुम ढूंढ रहे हो वह साक्षात लक्ष्मी थी और उसके बेटे बहू कलयुग के अहंकार और अज्ञानी थे। वे उस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, परंतु तुम परीक्षा में सफल हुए। अब तुम्हारे घर माता लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। यह कहकर हनुमान जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वह वापस घर लौटता है तो उसका घर धन धान्य से भर जाता है और सदैव वह सुखी जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।